किए हैं, फिर भी आपका चिंतन दूसरे को सताने का। अपने अधीन रहने वाले जिसकी आपको सेवा करनी चाहिए, जिसको आपको मदद पहुंचाना चाहिए, उसको उसके विनाश में लगते आप तो बोलो मालिक नाराज नहीं होगा। उसमें और सर्वोत्तम स्थित है जो हमारे आपके बीच में जो ऐसे संत सदगुरु की शरण में आकर के हमारे प्रेमी बैठे हुए हैं, जो इस महापुरुष से जुड़ चुके हैं। ये महापुरुष दोनों फोटो लगी हुई है। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जो जाने वाले महापुरुष, जिन्होंने आपके मथुरा में जय गुरुदेव नाम को जगा करके पूरे विश्व में प्रेमियों और संत सदगुरु के साथ युग पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने ही भगवान के पर्याय नाम यानी जय गुरुदेव नाम का जोश किया, जगाया। साथ ही साथ 79 में काशी में उन्होंने एक घोषणा किया कि प्रेमियों इसी कलयुग में कलयुग जाएगा, कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। तो इसलिए युग पुरुष के रूप में वह इस धरती पर रह करके 116 वर्ष की उम्र पूरा करके करीब 60 सालों तक पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया, जीवों के कल्याण का काम किया। प्रेमियों, आप थोड़ा सा चिंतन आपका चाहिए कि प्रेमियों, जब उस मालिक ने जन्म दिया, हमको मनुष्य शरीर में भेजा, तो हमारी जिम्मेदारी यही नहीं है। 84 लाख योनियां है, वह भी तो खाने पीने मौज मौज संतान पैदा करने के लिए उसमें तो सुविधा थी। आपको कुछ विशेष प्रयोजन से भेजा कि आप वह काम करते हुए आप ये अंदर बैठी हुई जीवात्मा जो है उसकी खुराक, जिसके सहारे पर ये शरीर चल रहा है, कभी चिंतन किया नहीं। आप वही जो अन्य प्राणी है उसी की नकल में रहे कि हम भी चलो कमाओ खाओ इकट्ठा करो और आते जाते जो रहो आओ जाओ जो जैसे चाहो। प्रेमियों, ये नहीं, आपको चिंतन करना चाहिए कि आपकी शरीर की रचना इसलिए नहीं हुई है, वह आपकी शरीर नरनारायणी देह भगवान ने अपने जैसा बनाया। आपके जो चेहरे हैं अलग अलग हैं, सुंदर हैं, लेकिन उसकी सुंदरता कहाँ जाए? आपकी जीवात्मा के साथ है। अगर ये जीवात्मा जिससे निकल जाएगी, चेहरा आपका सुंदर बेकार हो जाएगा। तो उसकी खुराक क्या होती है? प्रेम, उसकी खुराक क्या है? ये महापुरुषों के बताए हुए रास्ते, जिसको नामदान कहते हैं। नामदान क्या है? नामदान वह प्रक्रिया, वह साधन है जिसके माध्यम से आपकी बची हुई जीवात्मा को उस परमात्मा से जोड़ते हैं। और नामदान कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है कि आपको पिला दिया जाएगा सीधे कर लो। वह आपको कुछ साधना करना पड़ता है। उसके लिए 5 नाम 5 रूप 5 स्थान बताने वाले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जो इस समय 18 मई सन 2012 को शरीर छोड़ करके चले गए, और इसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी इस महापुरुष को दिया। प्रेमियों, जो बैठे हुए प्रेमी हो, आपको नाम मिला, आप सस्ते में पाए। बहुत से प्रेमी इसमें ऐसे हैं कि आपको सहज में ही इस समय तो गुरु महाराज नाम की वर्षा करने लगे। नहीं तो प्राचीन इतिहास है कि महापुरुषों के दरबार में एक जन्म में लोग भी जाते थे उनकी सेवा करने में, और दूसरे जन्म में उनको नाम की बख्शिश देते थे। नहीं प्रेमियों, हम आप विशेष सौभाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु महाराज, हम वो जिस समय नामदान लिए थे घेरा दे करके कुछ शर्त लिखाया जाता था। उसमें था कि हम आजीवन शाकाहारी रहेंगे, हम तोड़फोड़ आंदोलन में नहीं जाएंगे, और ये भजन करेंगे, ये सब शर्तें लिखाई जाती थी। लेकिन आपको तो गुरु महाराज ने नाम की वर्षा किया। और प्रेमियों, देखो उस महापुरुष की इतनी दया कि पुराने समय के महापुरुष आपसे परीक्षा लेते। बहुत सी परीक्षाओं का इतिहास आप सुने, और परीक्षा में हजारों में एक आध लाखों में एक आध निकलते थे, बाकी वैसे रह जाते थे। लेकिन उस मालिक की इतनी बड़ी दया हुई कि आप न चाहते हुए भी, आप किसी काम के हैं, शराबी हो, डाकू हो, अभिरुचि हो, किसी तरह के हो, लेकिन इस महापुरुष ने इसका कोई विचार नहीं किया, नामदान सबको दिया। कभी महाराज जी पूछ रहे हैं,
और वही बात इस समय महाराज जी कर रहे हैं। ये युग पुरुष के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, जरा सा अंतर, ये वर्तमान जो ये बाबा जी हैं, जो उज्जैन वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है, इस समय सेम टू सेम उसमें कोई अंतर नहीं है, केवल पद बदला है। ये शरीर बदली है, पद वही है, सदगुरु वही है, पावर वही है, अंतर कुछ नहीं है। हाँ, जो हमारे पुराने प्रेमी है, जो बाबा जी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, उनके संबंध के आधार पर ये गुरु भाई हैं। गुरु भाई का पद है, लेकिन वर्तमान में वो सदगुरु के पावर में है। इसलिए हमको आपको गुरु भाई का पद अलग करके सदगुरु के रूप में उनको स्वीकार करना चाहिए। उनकी साधना में, चित्तवृत्ति में हमेशा चिंतन करना चाहिए। अगर उनको याद करेंगे आप तो वो मिल जाएंगे, अगर उनको नहीं याद करेंगे तो वो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि व्यवस्था अलग है। वह जो गुरु महाराज शरीर में नहीं है और इस शरीर में वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संकट की, ये जो है शरीर जो है दुखों का संसार है, नहीं आएंगे। तो वह व्यवस्था दे दिए, वो अपना पावर दे दिए, इनसे जो कुछ कराना हो आप करा लो। इसके अलावा सबसे बड़ी संसार की चीजें आप मांगने जाते हो, इस महापुरुष से भी मांगते हो, उससे भी मांगते थे लोग, यही हमारी आपकी भूल है। प्रेमियों, गुरु महाराज ने स्पष्ट कहा कि प्रेमियों देखो, तुमको तो ऐसे महापुरुष से मैं दोस्ती करा दिया हूँ, अगर मुझसे मांगो तो संसार की कौन सी वस्तु नहीं मिल सकती। प्रेमियों, कहने का मतलब आप जितने नामदारी हो, आपको पहला नाम, पहला धनी वो धनी है जो सारे सृष्टि का निर्माता है। अगर उससे पहले नाम के धनी के सामने आप अगर मत्था टेकोगे, उसको प्रसन्न कर लोगे, तो वो क्या बाकी रहेगा? न धन की कमी है, न आपको शरीर की किसी प्रकार की कमी रहेगी। तो उससे आप मत्था टेक करके मांगो। इस महापुरुष के जिम्मे केवल एक काम रखो कि मालिक, मेरे अंदर वह ताकत पैदा करो कि अंतिम समय तक आपके शरण में पहुंचे। वही एक जिम्मेदारी थी अंतिम। प्रेमियों देखो, ये बाबा जी जो नामदान का तरीका बताते हैं, गुरु महाराज ने जो तरीका बताया है, वह ऐसे समय का सहायक है कि जिस समय आपकी कोई मदद करने वाला नहीं। संसार में आप हो, संसार में आपको एक अवस्था की मदद मिलती है, लेकिन जरा सा आप 6 महीने अगर चारपाई पकड़ लो तो देखो कौन मदद करता है। इसके बाद जब शरीर छूट जाएगी, ये प्राणवायु निकल जाएगी, उस समय कौन मदद करेगा? कोई मदद करने वाला। उस समय के लिए ये महापुरुष उस समय के मददगार हैं और हुए हैं, जो प्रेमी शरीर छोड़े हैं और जिनकी साधना सही नहीं है उनको मिला है। इसलिए प्रेमियों, जरा सा आप शंका मत इसमें करो, पूर्ण रूप से विश्वस्त रहो, पूर्ण रूप से समर्पित रहो। नए प्रेमी अभी जो लोग हैं वह थोड़ा सा अभी आसपास में है, जो देवी देवताओं से जुड़ गए। देवी देवता सही है, अपनी जगह पर है, उनका भी सम्मान है,